प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पहलगाम टेरर अटैक पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मोदी सरकार तय करे जिम्मेदारी। पहलगाम टेरर अटैक पर खड़गे बोले, सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलाकर सुझाव लेने चाहिए। हर भारत को पहलगाम आतंकी हमले का दुख, गृह मंत्री अमित शाह का एक्स पर पोस्ट। पहलगाम आतंकी हमले में घायल लोगों से अस्पताल जाकर मिले गृह मंत्री अमित शाह। यह आतंकियों द्वारा किए गए सबसे घिनौना हमला, पहलगाम अटैक पर बोले खड़गे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बेसरन में मंगलवार को बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसके बाद पूरे देश में आक्रोश है। आतंकियों ने पर्यटकों के ग्रुप को निशाना बनाया, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई। दर्जन भर से ज्यादा लोग इस हमले में घायल भी हुए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं आतंकी हमले के वक्त का वीडियो सामने आया है, जिसमें सारे तौर देखे जा सकते हैं कि जब आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला करना शुरू किया तो मौके पर किस कदर दहशत फैल गई। वहीं इस दर्दनाक आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब का अपना दौरा बीच में ही समाप्त कर दिया। प्रधानमंत्री बुधवार सुबह दिल्ली लौटे और सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक की। अगली खबर मध्य प्रदेश से है, जहां इंदौर निवासी सुशील की पहलगाम आतंकी हमले में मौत हो गई और घटना में उनकी बेटी आकांक्षा घायल हो गई। मामले को लेकर उनकी भाभी ने बताया कि हमने इस घटना की जानकारी उनके बेटे से मिली। मेरा नाम जमा विकास है। सुशील भैया और जेनिफर भाभी मेरे बड़े भैया भाभी हैं, जेठ जी हैं। कैसे पता लगा, कब पता लगा आपको उनके साथ ये घटना हो गई? ये हम लोगों को बेटा ऑस्टिन के द्वारा 9:15 साढ़े 9 बजे के बीच में खबर मिला कि हाँ, रात को उसने बताया। सबसे पहले उसी ने कॉल किया, बताया कि पापा नहीं रहे करके। हम लोग बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि हमको मालूम भी नहीं था कि इस तरह का घटना हुआ है वहाँ पे ऐसे। उसके बाद में भाभी से भी बातें हुई, भाभी ने पूरी कहानी बताई कि क्या हुआ, कैसे हुआ करके। किस तरह से भाभी ने बताया कि उन्होंने जो आतंकी थे उन लोगों ने सबसे पहले उन भैया से घुटना टेक के कलमा पढ़ने के लिए बोले होंगे, तो भैया ने बोला कि मैं तो क्रिश्चियन हूँ करके। और भाभी को भैया ने साइड में जाने के लिए बोल दिया, तो उसी समय उन्होंने गोली मार दिया भैया को और मौके पर ही भैया की देहांत हो गई। और बेटी को भी गोली लगी? हाँ, आकांक्षा के पैर में भी गोली लगी है। हाँ, और शाम को ऑस्टिन का फोन आया कि वो लोग आर्मी की गाड़ी में हॉस्पिटल जा रहे हैं करके ट्रीटमेंट के लिए, और वो लेके गए और वो शायद गोली तो निकाल दिया है, पट्टी बांधवा दिया है, और बाकी ट्रीटमेंट हम लोग इंदौर में करवाएंगे उसका। ऑस्टिन कौन है? ऑस्टिन बेटा है सुशील भैया, उसकी 21-22 साल का है। और लड़की जो उनकी? हाँ, 30 अराउंड है। हाँ। अच्छा, ये बेटे ने कितने साल की है मामी? बेटे ने और भाभी ने कुछ बताया कि आतंकवादियों ने किस तरह से जो है सबके साथ में किया? बहुत बुरी तरीके से मारा है उन लोगों ने, और टारगेट जो किया है वो मेन लोगों को ही किया है ऐसे, और वही पूछ के किया इन लोगों ने। और कोई एक नहीं, बहुत सारे बच्चों को, तो इतना अफरा तफरी हो गया था वहाँ पे। बिल्कुल क्या बोल रहे थे आतंकी? आतंकी बोल रहे थे कि वही धर्म के नाम पे ही उन लोगों ने धर्म पूछ के ही मारा है ऐसे। अगर नहीं मालूम, अगर दूसरा धर्म बताते तो लोग छोड़ते कि क्या करते, नहीं मालूम ये सब चीजें। तो हाँ, ऐसे हुआ है। भाभी रोती रही, बिलखती रही वहाँ पे। ये लोग कैसे बचे फिर वहाँ से, जो पत्नी और उनके बच्चे थे? उन लोगों ने जेंट्स लोगों को टारगेट किया, तो हाँ, भैया ने भाभी को साइड में ही जाने के लिए बोला। वो साथ में ही थी वो लोग, तो साइड में ही जाने के लिए बोला, और
जैसे पूछते गए तो उन्होंने बताया, तो फिर उसी समय उन्होंने गोली से मार दिया। अभी मतलब कुछ बात हो पाई जिला प्रशासन हाँ, से? नहीं किसी किस से। तरह से उनको लाया जाएगा? तो भाभी ने बातें किया, हम लोग सुबह बातें किए थे, तो उन्होंने बोला है क्या कि चाहते हैं आप लोग, इस तरह के आतंकियों के साथ किस तरह का व्यवहार होना चाहिए? आतंकियों को छोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आज इन्होंने इनको इतने लोगों को मारा, कल और लोगों को मारेंगे। मतलब कि महफूज नहीं है। देखिए, घूमने के लिए गए और इस तरह के से उनका शिकार हुए हैं। तो आतंकियों को ढूंढ के उनको फिर सजा देना चाहिए, ताकि दोबारा ये हादसा ना हो आगे जाके। ये क्या करते हैं? अगली खबर अजमेर से है, जहां पहलगाम आतंकी हमले पर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा, इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। कल पहलगांव में जिस तरह से आतंकवादियों ने निरीह जो वहां पे पर्यटक के रूप में गए थे, ऐसे लोगों से धर्म पूछ करके, नाम पूछ करके, आयात और पढ़ने का परीक्षा लेकर के जिस तरह निर्मम हत्याएं की हैं, वे अक्षम्य है, निंदनीय है और बहुत अधिक वेदना करने वाली घटनाएं हैं। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है और ये आतंकवाद को समाप्त करने के लिए इतने सारे प्रयत्न हो रहे हैं, तो जब तक इसके मूल जड़ पर प्रहार नहीं किया जाएगा तब तक मुझे लगता है कि इनकी समझ में नहीं आएगा। देश का नेतृत्व गंभीरता से पे सोच ही रहा है। मोदी जी भी अपनी सारी यात्रा ड्रॉप करके आए हैं। मुझे उम्मीद है कि जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये इन आतंकवादियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई तो करेंगे, इनको सबक भी से सिखाना चाहिए और साथ में चोर की जगह चोर की मां को प्रहार किया जाए। तो जो आतंक को शह दे रहे हैं ऐसे के खिलाफ एक कठोरतम कार्रवाई और उनको सबक सिखाने की कार्रवाई की जाए। मुझे लगता है कि इनके समर्थक या इनको शह देने वाले कुछ तत्व इस देश में भी हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई तत्काल प्रभाव में की जानी चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले पर यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा, पहलगाम की घटना हृदय विदारक घटना है। इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर को ठीक करने का संकल्प लिया है। उससे भयभीत होकर कुछ कायरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। पहलगाम की घटना एक हृदय विदारक घटना है। इस देश के यशस्वी नेतृत्व ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी से दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जम्मू कश्मीर को ठीक करने का संकल्प लिया है। उससे भयभीत होकर कुछ कायरों ने ये घटना करी है। शायद उनको इस बात का आभास नहीं है कि जितनी बड़ी उन्होंने घटना करी उससे बड़ा प्रहार हमारे देश की सेनाएं, हमारे यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नेतृत्व में उनके ऊपर करेगा। दुर्भाग्य से जो लोग शरीर हुए हैं उसमें से एक मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, हमारे एक पारिवारिक संबंध है, वो बच्चा भी हमारे बीच में नहीं रहा, शहीद हुआ है। उस बिटिया की शादी लगभग 1.5-2 महीना पहले हुई थी, वो भी मेरे क्षेत्र की रहने वाली है। ये बहुत दुखद क्षण है, लेकिन इस दुखद क्षण में उनके परिवार के साथ पूरा देश खड़ा है। मैं व्यक्तिगत रूप से आहत हूं, परिवार का सदस्य होने के नाते से मेरी संवेदनाएं उस परिवार के साथ हैं। हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उस केंद्रीय नेतृत्व की मजबूत इच्छा शक्ति के कारण इस देश को विश्वास है कि जिन्होंने ऐसा कायराना हरकत करी है उनको दंड मिलेगा और भरपूर दंड मिलेगा। जिस प्रकार की घटना उन्होंने करी है वो बख्शे नहीं जाएंगे और उनका अस्तित्व समाप्त करने का काम हमारा नेतृत्व करेगा। आज इस दुख की घड़ी में हम सब उनके परिवार के साथ खड़े हैं। प्रभु से प्रार्थना है कि उनके परिवार को इस गहन दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें, उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और हम सब जो परिवार के नाते से उनके साथ खड़े हैं उनको भी इतनी शक्ति दे कि उन शहीद बच्चे के साथ हम सारे के सारे लोग, देशवासियों, शहरवासियों, नगरवासियों और मैं स्वयं परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इस इच्छा शक्ति के साथ, इस विश्वास के साथ जिन्होंने ये पाप किया है उनको सजा मिलेगी ही मिलेगी।
देखिए, ये सरकार की संवेदनशीलता बताती है कि कल जैसे ही घटना हुई वैसे ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने गृह मंत्री जी को कॉल किया और माननीय गृह मंत्री जी और राज्यपाल जी वो वहां पर थे। इमीडिएटली वो वहां से गए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सऊदी अरब के दौरे के ऊपर थे, उन्होंने अपना बीच में दौरा समाप्त करके देश में लौट आए हैं। सवेरे उन्होंने हाई लेवल मीटिंग करी है। भारतीय जनता पार्टी के जो आज के कार्यक्रम थे वो सारे के सारे निरस्त कर दिए गए हैं। मेरे यहां पर ही, जहां पर इस बच्चा शहीद हुआ, उसके गांव के बगल में ही केआईटी में श्री अनुराग ठाकुर जी का कार्यक्रम था। वो कल शाम को सूचना मिलते ही हम लोगों ने उसको निरस्त कर दिया था। तो इससे इस बात का आभास है कि हम सब के मन के अंतर्गत वो पीड़ा है, वो दर्द है जो एक बच्चे को खोने से होती है। तो इस नाते से हम सब लोग उनके साथ हैं। पहलगाम आतंकी हमले पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा, यह बहुत ही भयानक घटना है और इस घटना में जो हताहत हुए हैं उनके परिवारों के प्रति मैं संवेदना प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि जम्मू कश्मीर की सरकार वहां पर जो लोग हैं और जो घायल हुए हैं उनके लिए सभी व्यवस्था करेगी। इसके पीछे पाकिस्तान का षड्यंत्र है। ये तो बहुत भयानक घटना है। पहले तो मैं जो हताहत हुए हैं उनके परिवार के प्रति बहुत अपनी पूरी संवेदना प्रकट करता हूं और ये भी आशा करता हूं कि फौरन जम्मू कश्मीर सरकार जो कुछ वहां हैं, जो इंतजाम करने हैं, जो इंजर्ड हैं, उनकी पहले तो पूरी तरीके से ये पूरा विश्वास है कि उनकी स्वास्थ्य लाभ का काम करेगी। ये बहुत ही भयानक और ख़तरनाक घटना है और इसको मैं तो लिंक करता हूं कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले उन्होंने फिर से 2 नेशन थ्योरी, हिंदू मुसलमान की बात की और एक तरीके से ये दिखाने की कोशिश की और मुझे लगता है उसके पीछे कोई बहुत बड़ा पाकिस्तान का षड्यंत्र है कि न केवल ऐसा कुछ किया जाए बल्कि देश के अंदर भी सांप्रदायिक भावना को और भड़काया जाए। और इसलिए आप देखें कि जब ये आतंकी मार रहे थे तो वहाँ के जो सैलानी थे औरतें बता रहे थे कि ये पूछ भी रहे थे कि इसका क्या नाम है। अभी तक कई घटनाएं हुई हैं कश्मीर घाटी में, पर इस तरीके की रिपोर्टिंग कभी नहीं आई कि उन्होंने किसी धर्म को चिन्हित करके किया हो। क्योंकि अगर आप आंकड़े देखें तो जितने वहाँ जो लोग मारे गए, वैसे इंसान मरता है, लेकिन अगर देखें तो शायद सबसे ज़्यादा मरने वालों की तादाद में मुस्लिम पाए जाते होंगे। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ। और अगर आप इसको पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बयान से एकदम जोड़ें तो ये एक तो मुझे लगता है कि सीधा सीधा उसमें पाकिस्तानी फौज का हस्तक्षेप है और ये कुछ बड़ा षड्यंत्र जो है जिसके तहत ये काम कर रहे हैं। मैं आशा करूंगा कि भारत सरकार इसको गंभीरता से लेगी। अगर कोई इंटेलिजेंस में क्या है क्या नहीं, अभी उसमें मैं नहीं जाना चाहता और इसमें कठोर कदम उठाए। मैं तो ये चाहता हूं कि हम ये भी अपील करें और ये भी कोशिश करें कि पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है उसको भी आतंकी डिक्लेयर करना चाहिए। क्योंकि इस तरीके का बयान देना, उसको 2 नेशन थियरी, हिंदू मुस्लिम के बंटवारे की बात करनी, फिर उसका एक तरीके से उसका एक रिफ्लेक्शन आना जो आतंकियों ने बात की उसकी इमीडिएटली कुछ बात, ये बहुत ही भयानक और बहुत ही खतरनाक कोई षड्यंत्र। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अगली खबर जम्मू से है, जहां डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने पर्यटकों पर पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। हमला करो, 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 हमला
हमला करो हमला करो हमला करो हमला करो चुप ना बैठो चुप ना बैठो चुप ना बैठो चुप ना बैठो हमला करो हमला करो हमला करो हमला करो किस तरह बंद करो जी बंद करो हमला करो हमला करो हमला करो हमला करो चुप ना बैठो चुप ना बैठो चुप ना बैठो जी बैठो। पहलगाम में अटैक हुआ है, किस तरह से देखते हैं? हिंदुओं को नाम लेके मारा जा रहा है, क्या करेंगे? अरे बाबा कई लोगों ने उसकी पैंट भी खोली। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान डोगरा फ्रंट के प्रमुख अशोक गुप्ता ने कहा कि मेरे हिंदू इतने कमजोर हो गए हैं, वे एक एक करके मारे गए। हम इसे अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, फिर भी वे हम पर हमला करने में सक्षम है। उसने मुझे उसकी धर्मपत्नी ने बताया, ये सारी घटना का वर्णनात्मक करने का प्रयास करा और आज हम चुप करके बैठे हुए हैं। श्रीमान शाह साहब, मान आप श्रीनगर के अंदर है, लेकिन लोग कार्रवाई की मांग करना चाहते हैं। अब लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे। ये 2 टके का पाकिस्तान, ना खाने घर में दाने अम्मा चली बुनाने, ऐसा नहीं उसके पास, और वो हम पर हमला कर रहा है। और हमारे कम से कम अभी संख्या आने वाली है, ये सरकार बता रही है 22। इतनी संख्या में इसके विषय के अंदर जाने का प्रयास नहीं करूंगा। एक हिंदुस्तानी की भी जान की जाएगी, और हिंदुस्तानी की जान अगर 22 मारे हैं तो 2200 मारो। तो आपकी क्या मांग है? हमला करो पाकिस्तान के ऊपर। बातें करके दिखाने का प्रयास नहीं है। समय आ गया हमला करने का, समय आ गया पाकिस्तान को कुचलने का, समय आ गया पाकिस्तान को नस्ते नबूद करने का, समय आ गया है बलूचिस्तान को साथ में मिलाने का और एक पाकिस्तान का 2 भाग और करने का, जैसे बांग्लादेश करा है। इसलिए मैं सीधी बात करना चाहता हूँ। पाकिस्तान का जर्नैल क्या कहता है? अरे पाकिस्तान के जर्नैल को जिंदा पकड़ करके लाओ और इसी पुरानी मंडी चौक में उसको दफन कर दो। ये हिंदुस्तान की जनता चाहती है। इतना बड़ा नरसंहार, और हम लोग सिर्फ बातें करने का प्रयास कर रहे हैं। बड़ी उम्मीदें हैं आप पर श्रीमान शाह साहब। श्रीमान मोदी जी, देश आपकी तरफ निगाहें लगा करके देख रहा है, लेकिन देश चाहता है कार्रवाई। कार्रवाई करो, आर पार करो, पैसर कतर की जंग करो और पाकिस्तान को नस्ते नबूद करो। आपका कोई प्रश्न है तो करो। अगली खबर श्रीनगर से है, जहां पहलगाम आतंकी हमले पर अवामी इत्तेहाद पार्टी के नेता खुर्शीद अहमद शेख ने कहा, हम इस हमले की निंदा करते हैं। यह हमारी कश्मीरियत, हमारी मेहमान नवाजी पर भी हमला है। कुछ लोग हमारी अर्थव्यवस्था और यहाँ के भाईचारे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हम कश्मीर में शांति और विकास चाहते हैं। हमने विभिन्न संगठनों द्वारा बंद के आहत का समर्थन किया है। देखिए, हम कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। इनफैक्ट हमने एक प्रोटेस्ट मार्च भी किया इस दहशतगर्द हमले के खिलाफ, और उन तमाम जो टूरिस्ट जो हमारे गेस्ट्स हैं उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए हमने एक प्रोटेस्ट मार्च भी किया, और हम कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। ये एक हमला है, कश्मीरियत पर हमला है और हमारी मेहमान नवाजी पर हमला है। कुछ लोग जो है वो चाहते हैं कि हालात ख़राब हों, यहाँ जो है यहाँ की इकानमी जो है बूस्ट ना हो, और साथ ही साथ जो है यहाँ हालात ख़राब रहें, और यहाँ जो एक भाईचारा है तो उसे ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम मजम्मत करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सिक्योरिटी एजेंसीज जो है वो इन चीज़ों का जो है आइंदा से ख्याल रखेंगे। आज अगर हम देखेंगे तो मेरे ख्याल में एक सिक्योरिटी लैप्स भी है ये साथ साथ, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि 2-4 किलोमीटर जो है मेन रोड से दूर है ये डेस्टिनेशन, और वहाँ पे सिक्योरिटी के कोई इंतजाम भी नहीं थे। तो जहाँ एक तरफ से मजम्मत हम करते हैं, और लेकिन साथ ही साथ हमारी डिमांड भी रहेगी सरकार से कि वो इस चीज़ का जायज़ा लें और वो देखें कि किस तरह से सैकड़ों की तादाद में जो गेस्ट्स थे हमारे, इनफैक्ट गैर मुल्की भी कुछ जो गेस्ट्स थे वो उस डेस्टिनेशन पे थे, तो क्या वजूहात रही कि वहाँ पे एडुकेट सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई, और हम ये भी जानना चाहते हैं। जी, तो कश्मीर के अंदर आज मार्केट्स जो है बंद देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कश्मीर की यही खूबसूरती है कि ना सिर्फ हम मेहमान नवाज हैं, बल्कि हम हर किस्म की वायलेंस की मजम्मत करते हैं। कश्मीरी जो है वो
अमन चाहता है, वो पीस चाहता है, वो प्रोग्रेस चाहता है, वो डेवलपमेंट चाहता है। और हमने भी सपोर्ट किया, जो भी आज जिन ऑर्गेनाइजेशंस ने भी बंद का अनाउंसमेंट किया तो हमने सपोर्ट किया। और हमने कल रात को ही जो है 2 जगहों पे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जो है प्रोटेस्ट मार्च जो है हमने इन सॉलिडेरिटी विद दोज पीपल हु लॉस्ट देयर लाइव्स, वो हमारे मेहमान जिन्होंने अपनी जानें गंवाई। और हमारे पास तो वो अल्फाज भी नहीं है इनफैक्ट कि हम किस तरह से मजम्मत करें। और साथ ही हम मतलब दिल से ईमानदारी से हम कहें कि हम शर्मिंदा है कि हमारी ज़मीन के ऊपर, हमारी कश्मीर के अंदर जिसे जन्नत कहा जाता है, जो मेहमान नवाजी के लिए माना जाता है, तो यहाँ पे हमारे मेहमानों के साथ ऐसा हुआ और उनकी जाने गई। तो अल्दो कश्मीरी, हर कश्मीरी जो है मजम्मत करता है, लेकिन यहाँ हुआ तो इस वजह से हम भी जो है शर्मसार हैं इससे। आखिर पे क्या मैसेज लोगों के लिए, क्योंकि कल से जो है डर रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस किस्म के वाक़ात होते आए हैं, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि पिछले 30 सालों से जो है इस किस्म के वाक़ात हुए, लेकिन इसका कतई ये मानी नहीं है कि जो हमारे गेस्ट जो यहाँ आना चाहते हैं, टूरिस्ट आना चाहते हैं, या हमारे यात्री भाई जो आना चाहते हैं, या दूसरे जो नॉन लोकल्स हैं जो मजदूरी करना चाहते हैं, उनके लिए कश्मीर जो है एक सेफ प्लेस है इंशाल्लाह रहमान। और सिक्योरिटी एजेंसीज भी अपनी तरफ से जो है कोशिश करेंगे। कुछ चूक हुई होगी, आज हम ये नहीं कहते हैं कि 100%, मैं तो खुद डिमांड करता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और साथ ही हमें ये भी देखना चाहिए कि क्या कोई बड़ा सिक्योरिटी लैप्स तो नहीं था। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो ओवरऑल जो है एक वाक़े से जो है आप सारी कश्मीर को या यहाँ की सिक्योरिटी सिचुएशन को नहीं देख सकते हैं। तो हमारी तरफ से ताउन रहेगा, कोऑपरेशन रहेगा सिविल पुलिस इंतज़ामिया के साथ। हम भी जो है इन टच हैं, हम भी देखेंगे कि जहाँ जहाँ हमारे एरिया में, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में या हमारी कश्मीर में किस तरह से इन चीज़ों को इम्प्रूव किया जाए। और हमारी मैसेज रहेगी, हमारी गुजारिश रहेगी कि हालात ठीक होंगे और आप यहाँ पे आइए, आप बिल्कुल आप हमारे मेहमान हैं। या जो नॉन लोकल्स हमारे यहाँ मजदूर है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं खुद भी रिव्यू करूँगा, मैं खुद भी देखूँगा। और हमारी तरफ से यही मैसेज रहेगी कि आप अपना काम कीजिए। आप यहाँ एज टूरिस्ट आना चाहते हैं आइए, एज पिलग्रिम्स आना चाहते हैं आप आइए, आप मजदूरी करना चाहते हैं, जो भी नॉन लोकल्स हैं वो यहाँ पे आए। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमें उम्मीद है, हमें पूरा यकीन है कि जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो है वो इन चीज़ों के लिए जो है वो बराबर वो काबिल हैं और वो इन चीज़ों को जो है इन चीज़ों का तदारुक कर सकते हैं। नुकसान होगा, लेकिन सवाल ये है कि अब एज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अगर मैं बात करूं या सिक्योरिटी एजेंसी, सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमारे ऊपर जो है अब एक दुगनी जो है एक जिम्मेदारी आयद होती है कि हम किस तरह से जो है इंश्योर करें टूरिस्ट्स की सेफ्टी को या नॉन लोकल्स की सेफ्टी को। इनफैक्ट अगर आपने देखा होगा इसमें 2 लोकल्स की जान भी गई। तो ऐसा नहीं है कि ये लोकल वर्सेज नॉन लोकल या कोई रिलीजियस एंगल जो कुछ मीडिया हाउसेज जो है इर्रेस्पॉन्सिबल मीडिया हाउसेज इसको देना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। ऑल्दो जो एक दहशतगर्द होता है वो उसका कोई धर्म नहीं होता है, उसकी कोई जात नहीं होती है, उसका कोई रीजन नहीं होता है, उसकी कोई जो पहचान नहीं होती है। वो बिला लिहाजे मजहब, मिल्लत, रीजन जो है इन कार्रवाई को अंजाम देता है। तो इसमें 2 लोकल्स की भी जान गई। तो हम टूरिज्म पे असर पड़ेगा, लेकिन अब जिम्मेदारी हमारे ऊपर आयद होती है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर, सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, यहाँ का जो लोकल टूरिस्ट गाइड है या ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऊपर। इनफैक्ट हर तरफ से अगर आप देखेंगे कि हर क्वार्टर से जो है कोशिश की जा रही है कि इसका जो असर है वो टूरिज्म पे ना पड़े। आपने देखा होगा कि टैक्सी यूनियन ने अपनी तरफ से किस तरह से फ्री टैक्सी सर्विसेज दे दी, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से ऑन टोज लगी हुई है, सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स किस तरह से जो है इस वक्त न सिर्फ इसको मजम्मत करते हैं बल्कि हमारी भी कोशिश रहेगी कि टूरिज्म पे इसका जो है ज़्यादा असर ना पड़े। अगली खबर हैदराबाद से है, जहां पहलगाम आतंकी हमले पर एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, पहलगाम में जो कुछ हुआ हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और हमें उम्मीद है कि सरकार इन आतंकवादियों को दंडित करेगी। हम उन सभी परिवारों के साथ खड़े हैं जो आतंकवादियों द्वारा मारे गए और हम चाहते हैं कि घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल पहलगाम में वहाँ मीडोज में दहशतगर्दों ने, टेररिस्ट ने उस माउंटेनियस एरिया में वहाँ पर इंडिस्क्रिमिनेट तरीके से और मजहब पूछकर उन्होंने मासूम लोगों को वहाँ पर उनका कत्ल किया है। हम इसकी सख्त से सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत
इन दहशतगर्दों को एक सबक सिखाएगी और साथ ही साथ हम जो लोग वहां पर जिनको कत्ल किया गया, इन टेररिस्ट ने इनको मारा है, हम उन तमाम फैमिलीज के साथ खड़े हैं और हम जो जख्मी हैं हम दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो। दूसरी अहम बात यह है कि ये एक इंटेलिजेंस फेलियर भी है और हुकूमत को, नरेंद्र मोदी हुकूमत को देखना है कि उनकी डिटरेंस पॉलिसी कितनी कामयाब हो रही नहीं हो रही है। चौथी बात यह है कि उरी हुआ, पुलवामा हुआ, ये उरी और पुलवामा से ज्यादा कंडेमनेबल इंसिडेंट है ये, क्योंकि जो सिविलियन लोग हैं वहां पर जाकर ये टेररिस्ट जो हमारे पड़ोसी मुल्क से जरूर आए हैं और वहां से आकर यहां पर हमारी सरजमीन पर मासूम लोगों को उनकी जान लेते हैं और बड़ा दर्दनाक वाकया है ये, बल्कि ये मैसेकर है। और हम नरेंद्र मोदी हुकूमत से इस बात का डिमांड करते हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी किसकी है फिक्स करें, डिटरेंस पॉलिसी को अपने देखें और उरी और पुलवामा से बड़ा इंसिडेंट है और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन तमाम जालिमों को सबक सिखाएगी और इनको जो लोग मरे हैं उनसे इंसाफ होगा। और MIM पार्टी उन तमाम खानदान और परिवार के साथ खड़ी हुई है जिनकी जानें गई हैं और जो जख्मी हैं, हम ये मुतालबा करते हैं, डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द उनको जो भी वहां पर तिबी इमदाद या मेडिकल फैसिलिटी जरूरत है उनको पहुंचाई जाए। और ये कंडेमनेबल इंसिडेंट है। इसमें कश्मीर में टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा इससे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और ये टेररिस्ट जो आए हैं पड़ोसी मुल्क से, इनका एक ही मकसद है कि टेरर फैलाया जाए, मासूम लोगों की जान ली जाए और ये इनका एक तरीके से वहां से आना यहाँ पर हमारी सरजमीन पर और आकर इस इलाके को चूज करना, क्योंकि आप टेरेन आप देखेंगे पहलगाम में वो मेडोज जो है वहां पर घोड़े के ऊपर जाना पड़ता है आपको, ऐसा रोड भी नहीं है। तो ये बड़ा ही दर्दनाक और तकलीफदेह बात है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नरेंद्र मोदी सरकार से हम यही कहते हैं कि ये उरी और पुलवामा से ज्यादा खतरनाक और दर्दनाक है और जितना जल्दी हो सके गवर्नमेंट उन परिवारों को से इंसाफ करे और हम तमाम कंडेम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।